हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और हमारी क्लास जो होगी वो होगी ब्लूम टैक्सोनॉमी रिलेटेड टॉपिक से। जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, क्लास नंबर 16 है ये आज की। और यदि आप लोगों ने वॉच नहीं की है जो पिछली क्लासेस हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 16 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, क्विजेज एंड पीडीएफ शॉर्ट नोट्स के लिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 डिफरेंट बटी हुई है, मतलब कह सकते हैं इसको 1, 2 एंड 3 डायमेंशन में। कॉग्निटिव है, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में बटी हुई, से कहते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब इस कॉग्निटिव माइंड से, अफेक्टिव आपके बॉडीज लैंग्वेज एंड साइकोमोटर आपके शारीरिक बल से रिलेटेड होती है। तो हम लोग इसको बारी बारी से सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने वही जो लिए हैं कीवर्ड सारे जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका ब्लूम टैक्सोनॉमी का। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स को कैटेगराइज करने के लिए ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। उन्होंने क्या किया, एजुकेशन के गोल को ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम में डिवाइड किया। एक ढांचा जो शैक्षणिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और परिणामों को वर्गीकृत किया। ओरिजिनली क्रिएटेड बाय बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इसको क्रिएट किया था। इट हैज़ बीन डिवाइड ओवर द ईयर्स रिजल्टिंग इन अ मोर डायनेमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। हुआ क्या कि कुछ समय बाद धीरे धीरे करके इसको परिवर्तित करते गए, बट 1956 में सबसे पहला था। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एंड कह सकते हैं इसको साइकोमोटर, और विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन एजुकेशन में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। तो याद रखना आपका 3 डोमेन है इसके। क्वेश्चन ये भी बन चुका है इसमें। 3 डोमेन कौन कौन से हैं? तो आपका है आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड आपका साइकोमोटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पहले से रेडी हो गया कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया। ठीक है, इनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, और अब हम लोग कॉग्निटिव से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके। इसकी सीरीज़ को थोड़ा वीडियो हो सकता है लॉन्ग में जाए, बट आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। द कॉग्निटिव डोमेन क्या कहता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। द कॉग्निटिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 6 लेवल में, 6 लेवल में इसको बांटा गया है। एज इन हायरार्की, मतलब इसको एक ऑर्डर में रखा गया है, मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग इस तरफ से। ईच लेवल रिप्रेजेंट ए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड ईच प्रोसेस कैन बी एसोसिएट विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। इसका क्या है, लो ऑर्डर थिंकिंग, यानी लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल से लेकर हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसे कहते हैं लॉट्स, यानी लो से हाई की तरफ बढ़ना। ये शॉर्ट फॉर्म है इसके। कैसे करते हैं इसको समझते हैं अब। मैंने इसमें चार्ट दिया, मैंने हर वीडियो में एक चार्ट प्रिपेयर करके डाला है सभी में, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ये आपकी है लोअर, नीचे साइड में ये आपकी हायर थिंकिंग है। हम लोग करते हैं रिमेंबरिंग से स्टार्ट, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये 2001 का जो है ना, अब लेटेस्ट ही पूछते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आपको याद रखना है कि ये चार्ट बेंजामिन ब्लूम का रिवाइज्ड वर्जन है। ठीक है, कैसे हम लोग किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं तो रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट को करते हैं। फिर हम लोग ग्रेस्ट, क्योंकि ये लोएस्ट है ना, क्योंकि भाई फैक्ट याद करना कोई आपकी नॉलेज का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि हर कोई रट सकता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको समझते हैं। फिर अप्लाई करते हैं आप, फिर उसको एनालाइज करते हैं, इनको पार्ट में डिवाइड करके रिलेशनशिप समझते हैं। फिर आप एग्जामिन करते हैं इन्फॉर्मेशन, मेक जजमेंट बनाते हैं। फिर क्रिएट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके फिर आप कुछ न्यू बनाते हैं। तो आपने क्या समझा? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। मैंने आपको चार्ट बता दिया, अब इसको रट लीजिए, क्योंकि ये सीरीज में पूछा जाएगा आपको क्रोनोलॉजी, मतलब कह सकते हैं पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, दैट्स थिंग्स। एंड मैंने इसमें थोड़ा एक चार्ट इस तरीके से भी डिज़ाइन किया कि आपके कीवर्ड सारे मैं बता दूंगा आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेने, आपके सारे इससे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सॉल्व। और मैंने एक इसमें एक्सप्लेनेशन भी इसकी ऐड की है। तो हम लोग पहले समझते हैं रिमेंबर क्या कहता है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड एग्जाम्पल ऐड किए हैं। रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है कि रिमेंबर हमको सिर्फ रिकॉल फैक्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। डिफाइन क्या करता है? डिफाइन करता है परिभाषित करें, सूचीबद्ध करें। यानी कह सकते हैं अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है तो कह सकते हैं क्रोनोलॉजी बेस लगाओ, राष्ट्रपति याद करो, प्रधानमंत्री याद करो, अटॉर्नी जनरल याद करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल इसमें ऐड किया, विश्व युद्ध प्रथम के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध करो कि क्यों हुए थे।
रिमेंबर मी हो सकता है, अंडरस्टैंड में एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट, हम लोग अंडरस्टैंडिंग करो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट की, डिस्क्राइब करो कीवर्ड्स हैं इसके, अगर क्वेश्चन में आता है तो एक्सप्लेन करने को, समराइज करने को, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य घटनाओं का सारांश लिखो अपने शब्दों में, नहीं कहते जब क्वेश्चन आते हैं ब्रॉड लिखने को, दैट्स टाइप क्वेश्चंस। अप्लाई करने को क्या है, नई परिस्थितियों में जानकारी का उपयोग करना, यूज़ करना, एग्जीक्यूट करना और कार्यान्वित करना, मतलब किसी चीज़ को अप्लाई करना, न्यूटन के नियमों का उपयोग करके भौतिकी की समस्या को हल करना, दैट्स अप्लाइंग करना, एनालाइज करना, ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट, तोड़ के उसको एक्सप्लोर करना, फिर भेद करना, कीवर्ड्स के ऑर्गेनाइज करना, कंपेयर करना, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसी पात्र के कार्यों के पीछे के उद्देश्यों का विश्लेषण है, अगर कोई चीज़ हुई है, अब ये एनालाइज क्यों करते हैं, किसी चीज़ का होना, उसके पीछे की बैकग्राउंड को समझना, दैट्स एग्जाम्पल। इवेल्युएट कैसे करते हैं, जस्टिफाई अ डिसीजन और कोर्स और एक्शन, निर्णय या कार्रवाई को औचित्य बनाना, जजिंग करना, इवेल्युएट करना, क्रिएट करना, जैसे हम लोग किसी चीज़ को अच्छे बुरे को बताना। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोगों ने यूज़ की, उसके बारे में बताना कि क्या उसका प्रभावशीलता है, इवेल्युएट करना। एंड क्रिएट करना, क्रिएट में क्या है, प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, अब यहाँ बिल्कुल नई चीज़ आएगी, नया मौलिक कार्य को उत्पन्न करना, डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, प्लान करना, क्रिएट अ बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप। तो मैंने बताया आपको रिमेंबर कुछ याद करना, अंडरस्टैंड आइडियाज कॉन्सेप्ट समझना, अप्लाई किसी चीज़ को नई चीज़ में अप्लाई करना, किसी चीज़ को पार्ट में तोड़कर समझना, पार्ट में मतलब डिवाइड करके, इवेल्युएट करना यानी अच्छे बुरे का बेस समझना, एंड बैड गुड थिंग्स का, एंड नई चीज़ को क्रिएट करना। तो मैंने आपको सारे कीवर्ड्स बता दिए, अब इसको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट वर्क कैसे करता है। तो मैं आपको यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। दिस इज अ फाउंडेशनल लेवल वेयर स्टूडेंट रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, बुनियादी तत्वों को याद करते हैं और रटने पे फोकस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है लेवल, सॉरी, एट दिस लेवल स्टूडेंट एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि विचारों अवधारणाओं को समझते हैं, रटने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। फिर अप्लाई क्या करते हैं हम लोग, नई मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में लागू करते हैं, व्यावहारिक स्थितियों में सीखी की चीज़ों को नई चीज़ पे लागू करके देखना। एनालाइज क्या करना, ब्रेक करके किसी चीज़ को, यानी कि आपको कुछ नहीं समझ में आई, आपने उसको टुकड़ों में चीज़ को तोड़ा, मतलब चीज़ को नहीं, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को आपने उसको समझा, उसके रिलेशनशिप को समझा, और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। यानी पहला था रिमेंबर, याद रखें, हिंदी में समझना, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई लागू करना, एनालाइज विश्लेषण करना, मैंने हिंदी दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है। इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन कैसे करते हैं, इन दिस स्टेज स्टूडेंट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड, छात्र मानदंडों और मानकों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इट इन्वॉल्व असेसनिंग द वैल्यूज ऑफ आइडियाज़, मटेरियल और मेथड, विचारों, सामग्रियों या विधियों के मूल्यों का आकलन करना शामिल करते हैं, इसमें बेसिकली इवेल्युएट करते हैं। एंड दैट क्रिएट का है, द हाइएस्ट लेवल इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग न्यू और ओरिजिनल वर्क, स्टूडेंट सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन टू फॉर्म न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि नई चीज़ का हम यहाँ निर्माण करते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षकों के लिए, मतलब अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए, ब्लूम टैक्सोनॉमी सर्विस एज अ वैल्यूएबल टूल फॉर एजुकेटर टू डेवलप करिकुलम ऑब्जेक्टिव एंड असेस स्टूडेंट लर्निंग। क्या है कि विकसित करने किसी बच्चे की भावनात्मक जो क्षमता है ना सीखने की, उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को यूज करने से, और इन शस्त्रों को समझने से अंडरस्टैंडिंग दिस लेवल हेल्प इन डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को बनाने में बहुत मदद मिलती है। द प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहरी समझ और आपके महत्वपूर्ण सोच और गहरी समझ को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो एक समराइज़ करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, चीज़ को समझना, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको अप्लाई किया, फिर एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हमने क्या किया, इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद क्या किया, आपने उसको क्रिएट किया। तो यही स्टेप है ना, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। आप लोगों से कमेंट सेक्शन में इन ब्लूम टैक्सोनॉमी के पार्ट आप कमेंट करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ में। तो वीडियो रिकॉर्ड पॉज करने के बाद आप उसको कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखिए अपनी तरफ से कि आपको क्या क्या याद हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अफेक्टिव लर्निंग डोमेन की तरफ। पहला डोमेन हम लोगों ने कवर कर लिया है, यह है सेकेंड डोमेन। अफेक्टिव लर्निंग क्या है, भावात्मक शिक्षण डोमेन की तरफ। थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके।
द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी फोकस ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में ऑफ लर्निंग करता है। कैसे? भावात्मक के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, यानी हमारे दृष्टिकोण, वैल्यूज यानी मूल्य, फीलिंग्स यानी भावनाओं के विकास को शामिल करता है। द डोमेन एम्फेसाइज हाउ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंस विच कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर मोटिवेशन एंड बिहेवियर इन लर्निंग एनवायरनमेंट, कि जो हमारा भावात्मक वो हमारे सीखने में कैसे मतलब प्रेरणा का काम कर सकता है या हमें कैसे प्रभावित करता है। भावनात्मक डोमेन का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो मैंने इसमें भी चार्ट ऐड किया है। इसका एक निमोनिक सब समझ लीजिए, RRVOC, यह है R²VOC, यानी हम रिसीव करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हम उसे वैल्यू करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग, लास्ट में हम लोग उसको कैरेक्टर करते हैं। इसके बारे में हम लोग समझते हैं वीडियोस इस चार्ट में कि कैसे हम लोग लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग था। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया। अवेयरनेस एंड विलिंगनेस टू हियर और एक्सपीरियंस, मतलब किसी चीज़ का अवेयर होना, कीवर्ड्स इसके क्या है, लिसन करना किसी चीज़ को, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं, नोटिस करना या अनॉलेज करना, अनॉलेजमेंट करना, मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो हम रिसीव कर रहे हैं डेटा को भावनात्मक रूप से। अटेंडिंग अ गेस्ट लेक्चर ऑन इन्वायरमेंटल इशू के रूप में हम लोगों ने अटेंड किया लेक्चर को। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट विद द मटेरियल। कैसे करते हैं इसको समझते हैं कि रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, कि पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं डिस्कशन में। हम लोग उसमें पार्टिसिपेटिंग क्लास डिस्कशन अबाउट सोशल जस्टिस के बारे में हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, रिसीविंग करना सिर्फ सुनना, रिस्पॉन्ड करना उसमें आप पार्टिसिपेट भी करते हैं। फिर आप वैल्यूइंग करते हैं, असाइनिंग वर्थ और वैल्यू टू एन आइडिया और बिहेवियर। इसका कीवर्ड है वैल्यू करना, अप्रिशिएट करना, कमिट करना। वैल्यू टीम वर्क इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, अब ग्रुप प्रोजेक्ट में आप वैल्यू कर रहे हैं टीम वर्क की। आप ऐसा समझते हैं, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिसीविंग, आपने किसी चीज़ को रिसीव कर लिया, किससे? लिसन करके, नोटिस और नॉलेज करके। रिस्पॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके, कंट्रीब्यूट करके एंड डिस्कशन करके। वैल्यूइंग क्या करेंगे? वैल्यू, अप्रिशिएट एंड कमिट। ओके। ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है? इंटीग्रेटिंग डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीव इनटू अ कोहेरेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना एंड कंपेयर करना। जितनी चीज़ें आपने ली हैं ना पहले भावनात्मक रूप में, उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना, कंपेयर करना। डेवलपिंग अ पर्सनल कोड फॉर एथिक्स बेस्ड ऑन वेरियस इन्फ्लुएंस, जो आपको रिसीव किया आपने, फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर वैल्यू किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर आपने अपने तरीके से फिर कैरेक्टराइजिंग किया, एक्टिवली कॉन्सियसली विथ वंस वैल्यू एंड बिलीव के रूप में एक्ट किया, फिर कॉन्सियस किया एंड डिस्प्ले किया। डेमोस्ट्रेटिंग इंटीग्रिटी इन एकेडमिक वर्क क्या है? देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको बेसिक से, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखी है। देखिए, आपने किसी चीज़ को सुना होगा या देखा होगा, रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया उसके विषय में कुछ, या किसी चीज़ के विषय में आप ले लीजिए, पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आप उसे वैल्यू देने लगते हैं, फिर आप उसे अपने से ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसे आप कैरेक्टराइज करते हैं अपने तरीके से। तो दो चीज़ें तो आप अपने इस तरह से ही करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। रिसीविंग करना, द फाउंडेशनल लेवल इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ एंड विलिंग टू अटेंड टू द स्टिमुली इन द इन्वायरमेंट। इट इज द बेसिक लेवल ऑफ इमोशनल एंगेजमेंट। ग्रहण क्या है? इस आधारभूत स्तर में पर्यावरण में मौजूद दो उत्तेजनाएं, जैसे मतलब हम लोग जानते हैं, कोशिश करते हैं, जागरूक होते हैं, ध्यान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका उदाहरण है आप अगर कहीं किसी हाईवे या फिर रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, जैसे विज्ञापन, तो आपका वो ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे रिसीव करते हैं और बार बार जब उसको दिखाया जाता है ना, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। एट दिस लेवल स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। दिस इंक्लूड इंगेजिंग विद द मटेरियल, आस्किंग क्वेश्चन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग। अब क्या प्रतिक्रिया देना? इस स्तर पर छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, सामग्री के साथ जुड़ने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर वैल्यू देने लगते हैं, मूल्यांकन करने लगते हैं। कैसे? स्टूडेंट असाइन, रिसीविंग कर लिया हम लोग, रिस्पॉन्डिंग कर लिया। वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? स्टूडेंट असाइन वर्थ टू एन आइडिया, बिहेवियर और सिचुएशन के लिए। दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग देयर सिग्निफिकेंस। मूल्यांकन, छात्र किसी विचार, व्यवहार या स्थिति को महत्व देते हैं, इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए प्रशंसा की भावना को विकसित करते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। ये हम लोग मूल्यांकन इस तरीके से करते हैं। फिर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ये चीज़ को। द स्टेज इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग वैल्यूज़ को करते हैं, फिर बिलीव को करते हैं इनटू कोहेरेंट सिस्टम में। इस मूल्यों विश्वासों को सुसंगत प्रणाली में ऐड करते हैं।
learner compare different values and decide how they fit into their personal fear में, और पर्सनल कैसे उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत ढांचे में कैसे फिट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं। फिर कैरेक्टराइजिंग में क्या है, एट द हाइएस्ट लेवल इंडिविजुअल एक्ट कॉन्सिस्टली अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज एंड द बिलीव्स द रिफ्लेक्ट ए डीप इंटरलाइजेशन ऑफ एटीट्यूड एंड डेट्स एविडेंट इन देयर बिहेवियर। चरित्रांकन में क्या होता है, इस उच्चतम स्तर पर व्यक्ति अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार लगातार कार्य करते हैं। यह दृष्टिकोणों कि गहन आंतरिकरण को दर्शाता है, उनके व्यवहार को, मतलब ये एंड हाईएस्ट लेवल भी कह सकते हैं, अफेक्टिव लेवल का हाईएस्ट, और ग्रहण करते हैं लोएस्ट लेवल होता है। तो हम लोगों ने समझा कि ग्रहण, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, यानी कि आप करते हैं रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। तो अगर इसको समराइज करना चाहें तो RRVOC से हम लोग शॉर्टकट में करते हैं। तो आप चाहें तो इसको ना भी इतना समझें, पर आप RRVOC को याद कर लें कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, आप क्या करते हैं फिर उसको वैल्यूइंग करते हैं, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कैरेक्टराइजिंग करते हैं। द अफेक्टिव लेवल डोमेन जो है, इसका अगर हम कंक्लूजन देखें, टैक्सोनॉमी एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग दिस लेवल हेल्प एजुकेटर फॉस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज इन देयर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू ए मोर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। ब्लूम के वर्गीकरण का भावात्मक क्षेत्र जो है ना, सीखने में भावनात्मक विकास के महत्व पर जोर देता है। जैसे इन स्तरों को समझने से शिक्षकों को अपने छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण, मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जिससे अंततः अधिक सार्थक सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें, बिकॉज अगर कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको समझ सकें। अफेक्टिव लेवल क्या है, कॉग्निटिव लेवल क्या है, एंड साइकोमोटर अभी मैं पढ़ाऊँगा आगे। तो इसका समझने का सिर्फ मतलब, या तो आप इसको रट लीजिए, वैसे तो ये जीके का ही पार्ट होगा क्योंकि RRVOC को आपको रटना है, और पुराना मैंने कॉग्निटिव वाला बताया वो भी आपको समझना है। तो दैट्स एज अ मेमोरी लेवल, जिसे कह लेते हैं रट्टाफिकेशन, रोट मेमोरी यहाँ पे काम करनी पड़ेगी। और अपने नोट्स में आप वो शॉर्ट पॉइंट, मैंने कीवर्ड ही सारे लिखे, आप इस चार्ट को जरूर नोट कर लेना और इसमें सारे कीवर्ड्स हैं। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं साइकोमोटर डोमेन पे। साइकोमोटर डोमेन क्या कहता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही फोकस है। ये फिजिकल स्किल पे बात करता है, एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी शारीरिक जो क्षमता है उसके हिसाब से वर्क करने की कोशिश करता है। डेक्सेट्री एंड प्रिसीजन, दिस डोमेन इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन एरियाज लाइक फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एनी फील्ड वेयर मैनुअल स्किल जहाँ काम करती है नेसेसरी है। इट emphasizes द प्रोग्रेशन फ्रॉम बेसिक मूवमेंट टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसीजन एक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण का साइकोमोटर डोमेन जो है वो शारीरिक कौशल पर वर्क करता है, ये आपको समझना है। शारीरिक शिक्षा, इसके कीवर्ड्स हैं अगर प्रदर्शन कला, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इस पे सारे वर्क करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा कॉग्निटिव यानी माइंड से रिलेटेड, भावनात्मक यानी इफेक्टिव, एंड साइकोमोटर डोमेन। इसका शॉर्टकट है इम्पेन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। द स्टूडेंट लर्न बाई वॉचिंग एंड कॉपिंग, यानी इमिटेट करते हैं हम किसी तरीके से, ठीक है। फिर एक्शन आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन के थ्रू, परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शन मोर प्रिसाइज। सेवरल स्किल, आर्टिकुलेशन में क्या हम लोग करते हैं, टुगेदर हारमोनियस वे एंड हाई लेवल ऑफ नेचुरल हो जाता है ना हमारे भाई। पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे बाइक सीखना है तो पहले तो हम लोग किसी को देख के ही सीखते हैं ना, और फिर जब नेचुरलाइजेशन पे जब हाईएस्ट लेवल पहुंचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होने लगती हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। इसके भी मैंने एक चार्ट रेडी किया है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन में क्या होता है, ऑब्जर्विंग और रेप्लिकेटिंग बेसिक एक्शन को हम लोग करते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कॉपी, रिपीट एंड फॉलो। देखिए कीवर्ड कितने मैंने चुनिंदा लिए हैं। क्वेश्चन पूछे इमिटेशन के कीवर्ड्स, अगर आ जाए कॉपी करना है, रिपीट करना, फॉलो करना। ये ट्रेनिंग कॉपिंग ए मेंटर मूवमेंट इन सर्जरी, अगर नया कोई सर्जरी करना है तो सीखता है वो। मैनिपुलेशन, प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क विद गाइडेंस के साथ हम लोग फिर करने लगते हैं। पहले तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, फिर गाइडेंस, प्रैक्टिस, एग्जीक्यूट एंड मॉडिफाई। प्रैक्टिसिंग ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अंडर सुपरविजन के थ्रू हम लोग म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। प्रिसीजन, रिफाइनिंग एक्शंस फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कंट्रोल के साथ हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको, फिर रिफाइन करते हैं उसको, मतलब फीडबैक के साथ में, फिर एडजस्ट करते हैं। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद एक्यूरेसी के साथ बजाते हैं। तो इमिटेशन देख के किया, मतलब ऑब्जर्व।
मैनिपुलेशन किसी के सुपरविजन में आपने, प्रिसीजन आपने उसे एक्यूरेसी के साथ बजाने की कोशिश की, आर्टिकुलेशन कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल स्किल्स स्मूथली एंड एक्यूरेटली के साथ में, इंटीग्रेट करना, कॉम्बाइन करना एंड हार्मोनाइज करना, ये शेफ प्रिपेयरिंग अ कॉम्प्लेक्स रेसिपी विद स्किल के साथ, मतलब ये हम समझ लीजिए हार्डियस्ट लेवल धीरे धीरे पहुंच रहे आर्टिकुलेशन के साथ में। फिर नेचुरलाइजेशन में परफॉर्मिंग एक्शन ऑटोमेटिकली विथ ईज, मतलब अपने सहजता के साथ आप उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, मास्टर हो गए, परफेक्ट हो गए, ऑटोमेट हो गए उस चीज़ को लेके। ये पायलट फ्लाइंग अ प्लेन विथ ऑटोमेटिक प्रिसीजन। तो मैंने सारे एग्जांपल दे दिए आपको, कीवर्ड दे दिए, कॉपी रिपीट फॉलो होगा इमिटेशन, प्रैक्टिस एग्जीक्यूट मॉडिफाई होगा आपका मैनिपुलेशन, कंट्रोल रिफाइन एडजस्ट करेंगे प्रिसीजन, इंटीग्रेट कॉम्बाइन हार्मोनाइज करेंगे आर्टिकुलेशन, मास्टर परफेक्ट ऑटोमेट करेंगे नेचुरलाइजेशन। तो हम लोगों ने साइकोमोटर डोमेन देखा, इसके मैंने ईच लेवल के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की, बिकॉज हो सकता है कभी डीपली आ जाए। तो इमिटेशन क्या कहता है, एट दिस इनिशियल लेवल लर्नर जो होता है ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है देयर एक्शन को। द स्टेज ऑफ्टन इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर एज ए लर्नर फैमिलराइज हिमसेल्फ विद द बेसिक स्किल। होता क्या है कि ट्रायल एंड एरर प्रोसेस पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग सीखते हैं, कुछ ख़राब होती चीज़ें नहीं होती हैं, उस तरीके से हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है, ए मेडिकल स्टूडेंट ऑब्जर्विंग ए रेप्लिकेटिंग ए सीनियर डॉक्टर बेसिक सर्जिकल टेक्निक को, तकनीक की नकल करता है एक वरिष्ठ की, ठीक है। मैनिपुलेशन में ये लर्नर कैन परफॉर्म टास्क ऑन देयर ओन बट स्टिल रिक्वायर गाइडेंस के साथ करना चाहिए यहाँ पे। दे प्रैक्टिस द एक्शंस गेनिंग मोर कंट्रोल एंड स्टार्टिंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस के साथ में। यहाँ शिक्षार्थी अपने आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। वे क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं और आत्मविश्वास का निर्माण शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग टाइपिंग ऑन अ कीवर्ड इनिशियली लुकिंग एट द की फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी। इमिटेशन में सर्जरी वाला उदाहरण रखना, मतलब किसी के, और मैनिपुलेशन में गाइडेंस के साथ हम लोग करते हैं। प्रिसीजन में क्या होता है, द लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाई एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना विदाउट द नीड ऑफ गाइडेंस बट इम्प्रूव करना, ये लेवल आपका इम्प्रूवमेंट का हो जाएगा। मार्गदर्शन की आवश्यकता के बिना कौशल को सटीक और सुसंगत प्रदर्शित किया जा सकता है। एक नर्तक को बिना किसी त्रुटि के जटिल नृत्य प्रदर्शन करना, मतलब एक डांसर को अपना प्रेजेंट करना डांस, बट विदाउट कह सकते हैं कि त्रुटि के, और अपडेट करना, इम्प्रूवमेंट करना। आर्टिकुलेशन एट दिस स्टेज इंडिविजुअल कैन कोऑर्डिनेट मल्टीपल स्किल इन अ स्मूथ कंट्रोल्ड एंड हार्मोनियस मैनर। साथ में दे कैन हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडजस्ट देयर एक्शन आर रिक्वायर्ड। इस स्तर पर व्यक्ति कई कौशलों को सहज, नियंत्रित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से समन्वित करेगा। वे जटिलता को संभाल सकते हैं, आवश्यकता अनुसार अपने कार्य को समझ करते हैं। होता क्या, आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में किसी चीज़ होता है ना, तो हम लोग आर्टिकुलेशन ही करते हैं जब तक आपके नेचुरल में नहीं होती ना। तो जैसे क्या है कि एक शेफ करता है, स्किलफुली है, कंबाइनिंग कर रहा है, नाइफ स्किल मतलब आपकी चाकू की तकनीक हो, टाइमिंग हो, फ्लेवर बैलेंस को, टू क्रिएट अ गवर्नमेंट डिश। व्यंजन तैयारी से कहते हैं कुशलतापूर्वक चाकू की तकनीक को, समय को और स्वाद संतुलन के साथ व्यंजन तैयार कर रहा है आर्टिकुलेशन के साथ में। तो प्रिसीजन एंड आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, द हाइएस्ट लेवल ऑफ द साइकोमोटर डोमेन। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाई ऑटोमेटिक इंटेक्टिव एक्शन, स्किल हैव बीन फुली मास्टर्ड एंड आर परफॉर्म्ड एफर्टलेसली। साइकोमोटर डोमेन का उच्चतम स्तर क्या कहता है, ये स्वचालित हो जाता है। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि आप बाइक चला रहे हो, आपके गियर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ऐड हो गए हैं कि वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। कौशल पूरी तरह से महारत हासिल कर चुके होते हैं नेचुरलाइजेशन में। एग्जाम्पल एंड एथेनिटी परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स इन आ स्पोर्ट ऑटोमेटिकली विथ लिटिल कॉन्शियस एफर्ट। एक एथलीट का सहजता से जटिल खेल गतिविधियों का प्रदर्शन करना, कुछ भी आप मान सकते हैं, यहाँ कार का उदाहरण, बाइक, हम लोग चीज़ में परंपरागत हो जाते हैं, इसे कह सकते हैं फुली स्कल्ड होना। तो हम लोगों ने नेचुरलाइजेशन देखा, तो इम्पेन हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इमिटेशन करना, किसी ऑब्जर्व, मैनिपुलेशन यानी कि अंडर विजन, प्रिसीजन उसमें अपडेशन करना, आर्टिकुलेशन धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग पारंगत, एंड नेचुरलाइजेशन में हमने नेचुरल में आ जाना। कंक्लूजन क्या कहता है, द साइकोमोटर डोमेन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी हाईएस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ फिजिकल स्किल के बारे में बात करता है, ऑब्जर्विंग की बात करता है, इमिटेटिंग की बात करता है, नेचुरल ईज हो जाना उसके चीज़ को, मतलब अपने शरीर में उस चीज़ को ढाल देना। अंडरस्टैंडिंग दिस लेवल अलाउज एजुकेटर एंड ट्रेनर टू डिजाइन ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस के बारे में, एक्सरसाइज दैट हेल्प स्टूडेंट डेवलप फिजिकल स्किल सिस्टमेटिकली। अब साइकोमोटर डोमेन जो है ना, वो शारीरिक कौशल पर ध्यान देता है, आपके कह सकते हैं इसको बॉडी मूवमेंट से सारा काम करेगा, और शारीरिक कौशल विकसित मदद करने में कोशिश करता है, जैसा मैंने हिंदी में भी इसको दे दिया है। तो वीडियोस के टॉपिक का दी एंड हो गया, मतलब तीनों मैंने डोमेन कर दिया आपके। और इसके साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो या टॉपिक्स पे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन एंड नेम से भी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएँ, कमेंट करके जाएँ, शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में आपको तीनों आप बता सकते हैं आपने क्या क्या सीखा वीडियो से। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार आए हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया या धन्यवाद।